प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और इस समय आप सभी बच्चे अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ में अपनी नई वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इसका शीर्षक है जवानी, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई है। इस कविता के माध्यम से जो हमारे कवि हैं, उन्होंने देश की जो युवा शक्ति है, जो दुर्गा माता की शक्ति के समान प्रचंड है, ऐसी शक्ति को जगाने का और उनमें जोश भरने का इस कविता के माध्यम से प्रयास किया है। तो आइए हम अपनी इस कविता को डिस्कस करते हैं। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खा एक ही साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी। स्वान मानी कुत्ता, के मानी के, सिर मानी शेर मस्तक, हो मानी है, चरण मानी पैर, तो मानी तो, चाटता मानी चाटता। यहाँ चाटने का मतलब बेटा चटकारिता यानी चापलूसी से लिया गया है मानी है, भौंकले मानी भौंकले, क्या मानी क्या, सिंह मानी शेर। यहाँ जो सिंह है उनकी जो तुलना है ऐसे व्यक्ति से की है, ऐसे प्राणी से की है जिसके अंदर स्वाभिमान बाकी बचा हुआ होता है। जिसके अंदर स्वाभिमान होता है वो शेर के समान होता है। वो माने को, वह माने वह, डांटता मानी डांटता, है मानी है। रोटियां मानी रोटियां, खाई मानी खाई, की मानी की, साहस मानी हिम्मत, खो चुका मानी खो चुका, नष्ट हो चुकी, है मानी है। प्राणी मानी प्राणी, हो मानी हो करके, पर मानी लेकिन, प्राण मानी हिम्मत जान, से मानी से, वह मानी वह, जा चुका मानी जा चुका, है मानी है। तुम मानी तुम, ना मानी नहीं, खेलो मानी खेलो, ग्राम सिंहों मानी, ग्राम सिंहों का जो यहाँ तात्पर्य लिया गया है वो स्वाभिमानी पुरुषों के साथ और स्वाभिमानी प्राणियों के साथ में लिया गया है। यहाँ पे सिंह जो है वो कुत्तों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो कुत्ते हैं वो स्वाभिमानी कुत्ते हैं जो रोटियों के लिए अपने मालिक के पैरों को नहीं चाटते। ऐसे शेरों के, ऐसे बहादुर कुत्तों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। मैं मानी में, भवानी मानी भवानी। ये भवानी जो है देवी दुर्गा की जो शक्ति है उसके लिए कहा गया है। विश्व मानी संसार दुनिया, का मानी का, अभिमान मानी अभिमान गौरव, मस्तानी मानी मस्तानी, जवानी मानी जवानी। तो यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने दो प्रकार के जो पशु हैं उनका वर्णन किया है। एक है तो दोनों ही कुत्ते, लेकिन एक कुत्ता वो है जो अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरों के तलवे चाटता है, उनकी जो है चटुकारिता करता है। और एक कुत्ते वैसे हैं जो भूख लगने पर भी दूसरों के तलवे नहीं चाटते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, वो शेर के समान होते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो अपने मतलब के लिए, अपने लालच के लिए अपने मान सम्मान को बेच देते हैं और दूसरों की गुलामी करने लगते हैं और उनकी चापलूसी में ही अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता के माध्यम से चर्चा की है और स्वाभिमानियों का प्रेरणा देते हुए जो आज का नौजवान युवक है उसके लिए प्रेरित किया है। तो कवि क्या कहता है, वो ये कहता है स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। कवि ने कहा जो स्वान है, कुत्ता है, उसका सिर तो है, लेकिन वो अपनी भूख को मिटाने के लिए अन्य लोगों के जो है चटुकारिता यानी चापलूसी करता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। तो कवि ने कहा कि चाहे, क्योंकि जो अपना स्वाभिमान खो चुका है, जिसका मान सम्मान गिर जाता है इस संसार में, उसके कहीं पे भी इज्जत नहीं की जाती है, सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा है कवि ने भौंक ले, चाहे वो कितनी भी बातें बना ले, जो स्वाभिमानी लोग हैं उनके लिए वो कितनी भी बातें बना ले, लेकिन स्वाभिमानी जो पुरुष है, स्वाभिमानी जो पशु है, उसके शेर के समान है, क्योंकि उसका भी मान सम्मान जीवित है। ऐसे शेरों के लिए क्या वो कुत्ते जो दो रोटियों के लिए अपना मान सम्मान खो चुके हैं, क्या वो उनको डांट सकते हैं? नहीं। ऐसे प्राणियों को, ऐसे मनुष्यों को वो केवल भौंक कर सकते हैं, लेकिन उन पे कोई भी उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। रोटियां खा एक ही साहस खो चुका है। कवि ने कहा ये कुत्ते हैं
वो रोटियां तो खाते हैं और रोटियों के साथ में वो अपनी हिम्मत को भी, अपने साहस को भी खा जाते हैं, क्योंकि रोटियां न मिलने पर भी वो रोटियों के लिए उनके आगे पीछे ही घूमते हैं और वो उनको कभी भी भोंक नहीं सकते। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी मानी प्राणी, हो मानी होकर। वह प्राणी तो है, जीवित तो है, लेकिन उसका मान सम्मान नहीं है। प्राणी होते हुए भी वे अपने मान सम्मान को खो चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। अब यहाँ पर कवि कहता है कि हे युवकों की नौजवानी, जिसके अंदर देवी दुर्गा जैसी शक्ति, जैसी प्रचंड शक्ति है जो भवानी के समान है, तो हे नौजवानों की भवानी जैसी ओजस्वी ताकत तुम इन ग्राम सिंहों के बीच में मत खेलो। विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी। विश्व मानी संसार का, मानी का अभिमान मानी अभिमान, मस्तानी मानी मस्तानी, जवानी मानी जवानी। कवि कहता है हे नौजवानों की मस्तानी की जवानी, ये जो युवाओं की जो मस्तानी जवानी है, जो जोश से भरी हुई है, मस्ती से भरी हुई है, वो इस संसार का मान सम्मान है। इस संसार में जो है नौजवानों के जो मान सम्मान से युक्त हैं, जिनके अंदर ओज है और तेज है, अपने देश पे मर मिटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और हर वक्त बलिदान के लिए उनके खून में उबाल आता रहता है, ऐसी मस्तानी जवानी का ये पूरा संसार दीवाना है और उसी पर अभिमान करता है। ये न मग है तव चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे प्रतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेघ हैं ये, प्राण खींच दे उठ बोल रानी, री मरण की मोल चढ़ती जवानी। अब यहाँ पर जो कवि है वो ये बताना चाहता है हमारे देश के नौजवानों को कि जिस रास्ते पर, जिस बलिदान के जो सुंदर रास्ता है, उस पे जो युवा पीढ़ी जो चल रही है, वो देखा देखी नहीं है, एक दूसरे की देखने से नहीं बनी है ये, बल्कि उनके जो कर्मशील जो महापुरुष रहे हैं, उनके पैरों के ये निशान है, जिस पर आज का ये युवक चल रहा है। ये मानी ये ना मानी नहीं, मग मानी रास्ते हैं मानी है। कवि ने कहा ये रास्ते नहीं, ये कोई साधारण रास्ते नहीं है। तब मानी तुम्हारे चरण, मानी पैरों की, मानी की रेखियां, मानी रेखाएं हैं मानी है। कवि कहता है ये जो रास्ते हैं जिस पर तुम लोग युवा पीढ़ी जो आगे की ओर बढ़ रही है, वो कोई साधारण रास्ते नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पैरों के निशान हैं, ये रेखाएं हैं। बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, और बलि मानी बलिदान, दिशा मानी दिशा, की मानी की, अमर मानी अमर जो कभी ना मिटे, देखा देखिए मानी देखा देखी, है मानी है। तो कवि ने बताया जो हमारी आज की नौजवान पीढ़ी, जैसे हम उदाहरण में अपने देश के फौजी भाइयों को देख सकते हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए कहा है कि जिस रास्ते पर बलिदान के लिए जो बिना सोचे समझे अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में जरा से भी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे ये जो रास्ते पे चलने वाली मेरी नौजवान पीढ़ी है, वह जिस रास्ते पर जा रही है बहुत ही पवित्र रास्ता है, और वह उनके महापुरुषों द्वारा जो कर्मशील रहे, जिन्होंने अपने प्राण बलिदान करने के बाद ये जो रास्ते बनाए हैं जिस पर आगे की पीढ़ी चल रही है, ये अमर देखा देखियां हैं, ये उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी, और जो आज की पीढ़ी है वो अपने पूर्वजों से सीख रही है, और ये कभी भी ना मिटने वाला रास्ता है। ये मार्ग जो है कभी भी ना मिटने वाला है, हमेशा अमर रहने वाला है। विश्व पर पद से लिखे प्रतिलेख हैं ये। विश्व मानी संसार, पर मानी पर, पद मानी पैरों, से मानी से, लिखे मानी लिखे हुए, कृति मानी कृति, लेख मानी लेख, है मानी है, ये मानी ये। कवि ने कहा ये जो संसार है, इस पे जो बलिदान का जो रास्ता है, वो पैरों के द्वारा हमारे महापुरुषों जो कर्मशील थे, उनके पैरों से लिखे हुए एक लेख के समान है। धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है ये। धरा मानी धरती पृथ्वी, तीर्थों मानी तीर्थों, की मानी की, दिशा मानी दिशा, की मानी की, मेघ मानी होती है रीढ़ की हड्डी, कहते हैं जिसको मेखला के नाम से हम जानते हैं। मेघ मानी मेघ, है मानी है, ये मानी ये। तो कवि ये जो बता रहा है कि धरती पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वो नव युवाओं के जो कर्मशील हैं उनकी दिशा को संकेत करने वाले हैं, और ऐसे रास्ते जो हैं धरती पर नव युवाओं के द्वारा जो कर्म के द्वारा, बलिदान के द्वारा बनाए जाते हैं, इस संसार में वो तीर्थ स्थान कहलाते हैं, और ये स्थान इस संसार में सबसे ज्यादा पावन तीर्थ स्थान होते हैं।
प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी। प्राण रेखा मानी प्राण को, स्फूर्ति को। खींच मानी खींच, दे मानी दे, उठ मानी उठ, बोल मानी बोल, रानी मानी रानी। के हे युवाओं की मस्तानी जवानी रानी, तो उठ बोल, उठ करके खड़ी हो जा और इस संसार में स्फूर्ति से भरी, जोश से भरी हुई प्राणों की रेखा को खींच दे, अर्थात तू इस संसार में बदलाव उत्पन्न कर दे। री मरण की मोल की चढ़ती जवानी। री मानी अरी, मरण मानी मृत्यु, के मानी के, मोल मानी कीमत, चढ़ती मानी चढ़ती, जवानी मानी जवानी। के हे नौजवानों की जवानी, तेरा मोल केवल इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए बलिदान ही है। और अगर तुम्हारा बलिदान इस देश के काम और मातृभूमि के काम नहीं आया, तो ऐसी युवाओं की जो जवानी है वो बेकार है, निष्फल है। जुड़ टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणिया समेटे खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। अब इसमें जो परिवर्तन हुआ, जो हमारा कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, उन्होंने जो समय में परिवर्तन हुआ उसके बारे में इस पंक्ति के माध्यम से नव युवा जो शक्ति है उसके लिए बताया है। वो क्या कहता है, टूटता माने पीछे छूटता हुआ, जुड़ता मानी आगे जोड़ता हुआ, समय मानी समय, भूगोल मानी भूगोल, आया मानी आया। कवि कह रहा है जो युवा शक्ति ने इस संसार में, इस धरती पर नए नए परिवर्तन किए, जो नए राज्य बने, पुराने राज्य टूट गए, इसी प्रकार से जो वक्त था, जो समय था, वो भूगोल अपने साथ में लेकर के आया। जहां नक्शे में जिस राज्य की, जिस देश की कल्पना भी नहीं थी, उस परिवर्तन के कारण एक नया देश, एक राज्य का निर्माण किया गया और ये भूगोल अपने साथ में लेकर के आया। गोद में मणिया समेटे खगोल आया। और युवा शक्ति के परिवर्तन के कारण ही, वैज्ञानिक क्रांति के ही कारण, गोद में मानी गोद में, मणिया मानी मणिया। मणि यहाँ पे कौन सी है, सोना चांदी हीरे मोती नहीं है। ये जो खगोल में जो हम नए नए ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं दूरबीन के माध्यम से, यहाँ पर उसकी बात कही है। तो जो कवि है उसने ब्रह्मांड जो है उसमें जो नई नई आकाश गंगाएं हैं, कभी मंगल ग्रह पे मनुष्य जा रहा है, उन सब के बारे में कहा है। तो उसने कहा कि जो मणि थी, जो नक्षत्र रूपी मणियां थी, उनको अपनी गोदी में इकट्ठा करके कि खगोल आया, अर्थात ब्रह्मांड के जो थे रतन, वो सब अपने साथ में इनको समेट कर ले आए। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। क्या मानी क्या, जले मानी जले, बारूद मानी बारूद, हेम मानी हेम, के मानी के, प्राण मानी प्राण, पाए मानी प्राप्त किए। तो यहाँ पर जो कवि है उसने एक सवाल किया है कि वो बारूद क्या जलेगा, इस ऐसे बारूद का होने का क्या फायदा है, उसका बारूद क्या जलेगा जिसके अंदर जलने की ही क्षमता ना हो। अर्थात ऐसे नौजवानों का इस देश में होने का क्या फायदा जिनके अंदर अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए जोश ना आए, जिनके अंदर क्रोध की भावना, स्वाभिमान की भावना जागृत ना हो। तो ऐसे नौजवानों के होने का और उनकी जवानी के होने का क्या फायदा, ऐसा बारूद क्या जलेगा जिसके अंदर जलने की ही क्षमता ना हो। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। क्या मानी क्या, मिला मानी प्राप्त किया। तुमने इस संसार में आके, इस मातृभूमि पर आकर जो स्वर्ग के समान सुंदर है, क्या प्राप्त किया। जो प्रलय के सपने न आए, जो मानी जो प्रलय मानी परिवर्तन, के मानी के, सपने मानी सपने, ना मानी नहीं, आए मानी आए। कि ऐसे नौजवानों का इस स्वर्ग जैसी धरती पर जन्म लेने से क्या फायदा, जिसमें अपनी मातृभूमि के परिवर्तन के लिए, उसके सुधार के लिए, बदलाव के लिए प्रलय जैसे सपने ही ना आते हों, उनमें कोई जोश की भावना ही पैदा ना होती हो। धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। धरा मानी पृथ्वी, यह मानी यह, तरबूज मानी तरबूज, है मानी है, दो मानी दो, फांक मानी टुकड़े कर दे मानी कर दे। तो हे नौजवानों की जवानी, तुम्हारे अंदर यदि जोश है, अगर साहस है, अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने की हिम्मत है, तो ये धरा जो है एक तरबूज के समान है और तुम अपने इरादों से, अपने परिवर्तन की भावना से इस धरती को तरबूज के समान दो टुकड़ों में बांट। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। तो
चढ़ा दे मानी चढ़ा दे, समर्पित कर दे। स्वतंत्र मानी आजादी, बलिदान। प्रभु मानी प्रभु ईश्वर पर मानी पर। अमर मानी अमर, जो कभी भी ना मरे। पानी मानी पानी। विश्व मानी संसार, माने मानी मान जाए। तू मानी तू, जवानी मानी जवानी, है मानी है, जवानी मानी जवानी। तो कवि ये कह रहा है नव युवकों से कि हे मेरे देश के नव युवाओं, तुम जो हो आजादी रूपी जो प्रभु है, जो हमारे देश का, जो हमारी मातृभूमि का जो आजादी रूपी ईश्वर है, स्वतंत्रता रूपी जो प्रभु है, उस पर अपना रक्त रूपी खून रूपी जो अमर पानी है उसको चढ़ा दो। और जब तुम अपने उस आजादी रूपी देवता पर खून रूपी अमर पानी को चढ़ाओगे, तब ये संसार मान जाएगा कि ये युवाओं की ही जवानी है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये संसार तुम्हें तुच्छ दृष्टि से देखेगा और उसे ये विश्वास नहीं होगा ये देश के मातृभूमि पर बलिदान न करने वाले नौजवान हैं, बल्कि उनकी जवानी की जो अवस्था है वो बेकार चली जाएगी। क्यों ऐसा लेखक ने कहा, कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो युवा अवस्था होती है उसके अंदर इतना जोश होता है, इतना उत्साह होता है कि वो हर प्रकार के प्रलय को, हर प्रकार के परिवर्तन को करने में सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पे आप सब लोग हम देख सकते हैं, जितने भी हमारे देश में क्रांतियां हुई, जितने भी परिवर्तन हुए, वो सब युवाओं के द्वारा ही किए गए। जैसे कि हमारी आजादी भगत सिंह जैसे नौजवान थे, तो वो भी क्या थे, युवा ही थे। तो इसका उदाहरण हम यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखिए, लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी हो, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जब नहीं पाई जवानी। अब इन पंक्तियों में जो कवि है उसने युवाओं के लिए जो वीर पुरुष होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण वो बलिदान के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते हैं और उनका अनुसरण जो है आने वाली पीढ़ियां करती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे देश के नव युवा हैं, अपनी इस कविता के माध्यम से कवि ने उन वीर पुरुषों के लक्षणों को बताया है और ये इच्छा व्यक्त की है कि वो सारे गुण हमारे देश के जो नव युवा हैं वो भी अपने जीवन में धारण करें। तो क्या कहता है कवि हमारा, देखिए, लाल मानी लाल, चेहरा मानी चेहरा, है मानी है, नहीं मानी नहीं। यहाँ पर लाल का जो है रंग से लिया गया है, जो हमारे खून में जो रंग होता है खून का वो भी लाल होता है और हमारे चेहरे पे जो जोश होता है, गौरव होता है, ओज होता है, उसका गुण भी लाल होता है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा है, पर मानी लेकिन लाल मानी बेटे, किसके मानी किसके, लाल मानी पुत्र, किसके मानी किसके। जो हमारा कवि है वो ये कहता है, अगर तुम्हारे नसों में जो खून है उसके अंदर लालिमा नहीं है और तुम्हारे चेहरे पर ओज रूपी गुण के कारण लालिमा नहीं है, लाली नहीं है, तो फिर तुम भारत माता के पुत्र तो नहीं हो, फिर तुम किसके लाल हो, किसके बेटे हो। कवि को ये संदेह है कि अगर भारत की जो भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है, अगर उस पर बलिदान होने के लिए तुम्हारे खून में जो है लालिमा नहीं है, जोश नहीं है और तुम्हारा जो चेहरा है बुझा बुझा है, निराशा के भाव से युक्त है, तो तुम भारत माता के तो लाल नहीं हो, फिर तुम किसके बेटे हो। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, लाल मानी लाल, खून मानी खून, नहीं मानी नहीं, अरे मानी अरे, कंकाल मानी अस्थि पंजर, हड्डियों का ढांचा, किसके मानी किसके। कवि ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर खून में उष्णता नहीं है, गर्मी नहीं है, जोश नहीं है, तो तुम किसके कंकाल हो। ये जो शत्रु है तुम्हारे जो शरीर को जो है केवल भोजन की वस्तु आटा दाल समझकर ही इसका प्रयोग करेंगे। ये तुम्हारे ये जो कंकाल है वो हमारे, अगर भारत माता के ऊपर बलिदान नहीं होंगे तो ये कंकाल जो हड्डियों के ढांचे हैं वो किस काम में आएंगे। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। प्रेरणा मानी प्रेरणा, सोई मानी सो गई है, की मानी की, आटा दाल मानी आटा दाल जो हम इस्तेमाल करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, किसके मानी किसके।
कवि कहता है अगर तुम्हारे अंदर किसी कविता को पढ़कर, किसी बात को सुनकर मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए जोश नहीं आया, तुम्हारी प्रेरणा अगर सो गई है, तो फिर ये जो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे जो शरीर हैं, उनको केवल आटा दाल के रूप में ही भोज्य पदार्थ बनकर ही रह जाएंगे, और उसका जो है आटे दाल के रूप में ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारे शरीरों का प्रयोग करेंगे, अगर तुम्हारे अंदर की प्रेरणा नहीं जागेगी अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, सिर मानी मस्तक, ना मानी नहीं, चढ़ पाया मानी बलिदान हो पाया, की मानी की, छापा मानी छापा, माला माल मानी माला, किसके मानी किसके। तो कवि ये कहता है कि अगर तुम्हारा ये मस्तक अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान नहीं हो पाया, अपनी मातृभूमि पर नहीं चढ़ पाया, तो उस पे जो धार्मिक चिन्ह हैं तो वो किस काम के हैं। उनकी शोभा धार्मिक चिन्हों से, तिलक लगा लेने से, छापा लगा लेने से और गले में मालाएं धारण कर लेने से नहीं होगी, बल्कि अगर वह मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए और उस पर ना तो छापा हो, ना तिलक हो, ना उसके गले में माला हो, तभी उसका मस्तक इस संसार में मान सम्मान से ऊंचा हो जाएगा। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जम नहीं पाई जवानी। वेद मानी वेद, की मानी की, वाणी मानी वाणी, की मानी की, हो मानी हो, आकाशवाणी मानी देवताओं के मुख से निकलने वाली वाणी। धूल मानी मिट्टी, है मानी है, जो मानी जो, जम मानी स्थिर, नहीं मानी नहीं, पाई मानी पाई, जवानी मानी जवानी। कवि ये कहता है ऐसी कविता भी निरर्थक है, बेकार है, जिसको सुनने के बाद देश के युवाओं में, नौजवानों में जोश उत्पन्न नहीं होता है, उनके खून में जो है गर्माहट नहीं होती, उसमें जोश नहीं आता है। तो ऐसी जो वाणी है, जो कविता है, चाहे वो पवित्र वेदों से के द्वारा ली गई हो या चाहे स्वयं देवताओं के मुंह से निकली हुई वाणी हो, वह सब मिट्टी के समान है, अगर उस बात को सुनने के बाद युवाओं की जो जवानी है उसमें जोश नहीं है। विश्व है असी का नहीं, संकल्प का है, हर प्रलय का कौन काया कल्प का है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। तो यहाँ पर जो कवि है ने इस पंक्ति में कवि जो है संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के महत्व को बता रहा है। कवि ये कहता है अगर व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों न हो, तो वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उसको भी संभव करके दिखा सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पर कवि ने जो है युवाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति का महत्व बताते हुए दृढ़ संकल्प को, दृढ़ इच्छा शक्ति को प्राप्त करने के बारे में उत्साहित किया है। क्या कहता है कवि, तो देखिए, विश्व मानी संसार, दुनिया, है मानी है, असी मानी तलवार, का मानी का, नहीं मानी नहीं, संकल्प मानी संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, का मानी का, है मानी है, हर मानी हर, प्रलय मानी प्रलय, परिवर्तन, का मानी का, कौन मानी कौन, कायाकल्प मानी क्रांति का या परिवर्तन का मानी का, है मानी है। फूल मानी फूल, गिरते मानी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, सूल मानी कांटे, सर मानी मस्तक, ऊंचा मानी ऊंचा, लिए मानी लिए, है मानी है। रसों मानी रसों, जो श्रृंगारिक भाव है उसके लिए कहा गया। काम के मानी के, अभिमान मानी घमंड को मानी को, नीरस मानी निस्तेज, किए मानी किए, है मानी है। तो कवि ये कहता है कि जो संसार है केवल तलवार का ही नहीं है, इसे केवल तलवार के द्वारा ही नहीं जीता जा सकता, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प का है। जब तक आप किसी भी निश्चय के लिए निश्चित नहीं करोगे, चाहे वो कलम की ही शक्ति हो, चाहे क्रांति की शक्ति हो, अगर जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, मजबूत भावना नहीं होगी, तब तक आप जो है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये संसार जो है मात्र केवल तलवारों के द्वारा ही नहीं जीता जाता है। इसके उदाहरण के तौर पे बेटा हम राजा राम मोहन राय
जी को देख सकते हैं। अगर उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो वो आज हमारे देश में जो सती प्रथा थी उसका अंत नहीं करा पाते। दूसरा उदाहरण हम मदन मोहन मालवीय जी का ले सकते हैं। अगर उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो हमारा बनारस का जो हिंदी विश्वविद्यालय उसकी स्थापना नहीं हो पाती। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने ऐसे महापुरुषों के उदाहरण के तौर पर रखते हुए कहा है कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, केवल तलवार से ही नहीं जीती जा सकती है, बल्कि उस तलवार को चलाने के लिए भी आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। हर मानी प्रत्येक, प्रलय मानी क्रांति, का मानी का, कोण मानी कोना, कायाकल्प मानी परिवर्तन, का मानी का, है मानी है। कवि ये कहता है कि जो भी प्रलय है, जो भी परिवर्तन है, जो भी क्रांतियां हैं, उसका प्रत्येक कोना कोना, उसका प्रत्येक कोण परिवर्तन का है। उसमें परिवर्तन के द्वारा ही एक नया स्वरूप देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। फूल माने फूल, गिरते माने झड़ जाते हैं। कवि कहता है कठिन परिस्थितियों के आने पर, मौसम के परिवर्तित होने पर जो फूल है वो पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं और वो शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन चाहे धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, चाहे पतझड़ का मौसम ही क्यों ना हो, कांटे जो हैं हमेशा अपने मस्तक को अभिमान से ऊंचा किए हुए खड़े रहते हैं और वे कभी भी पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरते। तो रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। कवि ने कहा जो फूलों का सौंदर्य है, जो उनका रस है, जो कांटे हैं अभिमान के सिर में अपने मस्तक को ऊंचा किए हुए रहते हैं और वो उनकी सुंदरता को नीरस बना देते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। कवि ने कहा कि हे नौजवानों, खून माने खून, हो माने हो, जाए माने जाए, ना माने नहीं, तेरा माने तेरा, देख माने देख, पानी माने पानी। कवि ये कहता है हे नौजवानों की जवानी, कहीं ऐसा ना हो तेरे जो खून की गर्माहट है, जो जोश है, वो ठंडा हो जाए और जो तेरी नसों में बहने वाला खून है वो ठंडा होने के बाद, जोश के खत्म हो जाने के बाद केवल मात्र पानी ही रह जाए। मरण का त्योहार जीवन की जवानी। हे नौजवानों की जवानी, जो मृत्यु है वह भी एक उत्सव है और वह भी एक त्योहार है। जो योद्धा पुरुष होते हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, वो मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं।